रामायण तो आप सबने देखा या पढ़ा या सुना ही होगा। रामायण में एक प्रकरण आता है जब कुछ राक्षस गण ऋषि मुनि के आश्रमों पर हमला करते हैं, उनके कुटिया उजाड़ देते हैं, उनके हवन कुंड को बुझा देते हैं, उसमें हड्डियां वगैरह डाल देते हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि वो क्षेत्र जो था वो राक्षसों के आधिपत्य में था और वहाँ कुछ जो ऋषि मुनि रह रहे थे उनके साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा था। तो दोस्तों ये क्षेत्र था दंडकारण्य। इसको रामायण में इसका जिक्र किया गया है दंडकारण्य के रूप में। दंडकारण्य जो कि रावण के एक कजन ब्रदर थे, एक ममेरे मुसेरे या फुफेरे जैसे भाई था, एक खर, दो भाई थे खर और दूषण, उनके द्वारा ये शासित था दंडकारण्य। और ये दंडकारण्य का क्षेत्र आज और ये नाम वहीं से आया है, संस्कृत से। वाल्मीकि रामायण में इस क्षेत्र को दंडकारण्य कहा गया। आज हम जिस क्षेत्र का अध्ययन करेंगे वो दंडकारण्य है। जी, हम इसमें रामायण के बारे में कोई अध्ययन नहीं करेंगे, हम दंडकारण्य क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि दंडकारण्य आज भी हम उसे दंडकारण्य के नाम से जानते हैं। और दंडकारण्य का पहला उल्लेख जो मिलता है वो है वाल्मीकि रामायण में। तो चलिए दोस्तों, हम अभी बात करेंगे दंडकारण्य के बारे में। दंडकारण्य जो कि उत्तरी दक्कन के पठार का एक हिस्सा है और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्से में ये पड़ता है। तो चलिए हम बात करेंगे दंडकारण्य के बारे में। मैं हूँ चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल संघर्ष द स्ट्रगल। तो ये है दंडकारण्य। दंडकारण्य जो है एक पठारी क्षेत्र है। दंडकारण्य का जो पठार है वो एक तरंगित पठार है। तरंगित पठार का मतलब ये कि पूरा जो ऐसे एक ऊपर नीचे इस तरह की आकृति वाला एक क्षेत्र है दंडकारण्य। इस पठार का विस्तार जो है उड़ीसा में कोरापुट तथा कालाहांडी, छत्तीसगढ़ का बस्तर तथा आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम, विशाखापट्टनम, पूर्वी गोदावरी जिलों में विस्तृत है। हालांकि ये मुख्य रूप से ये छत्तीसगढ़ में है, इसमें हम छत्तीसगढ़ का ही क्षेत्र के बारे में ही अध्ययन करेंगे। इस प्रदेश में स्थित है बेलाडीला, अबूझमाड़। भारत में लौह अयस्क के सबसे समृद्ध भंडारों में से एक है बेलाडीला और अबूझमाड़। बेलाडीला है छत्तीसगढ़ में और अबूझमाड़ उड़ीसा में। ये जो लौह अयस्क का सबसे समृद्ध भंडार है। महानदी तथा गोदावरी नदियां एवं अपनी सहायक नदियों के साथ इस क्षेत्र का जल अपवाहित करती हैं। यहाँ का जो अपवाह तंत्र है उसका निर्माण महानदी और गोदावरी नदियों के नदी तंत्र के द्वारा निर्मित किया जाता है। महानदी की सहायक नदियां तेल तथा उदंती यहाँ से निकलती है इस क्षेत्र में। गोदावरी की सहायक नदियां सिलेरू तथा सबरी यहाँ से निकलती हैं इस क्षेत्र दंडकारण्य क्षेत्र से। अब दोस्तों, जैसे हमने अभी बात किया कि नदी, कई बार में इसको आता है नदी और नदी तंत्र, नदी बेसिन। तो इस पर यदि इसको एक थोड़ा सा बता देना चाहूँ, जब एक नदी होती है, ये एक नदी है, इसमें एक कुछ सहायक नदियां आके मिल जाती हैं, इससे ये एक पूरा नदी तंत्र होता है। और ये जो क्षेत्र है, इसका जो संभरण क्षेत्र और इसका जो सिंचित क्षेत्र है, इन सब को मिलाकर जो पूरा क्षेत्र बनता है उसको नदी बेसिन या नदी द्रोणी कहा जाता है। तो चलिए अब हम जैसे कि अब आगे इस पर बात करते हैं। बात करें उससे पहले देख लें कि ये जो रीजन है इसको कहते हैं हम लोग, इसको कहा जाता है दंडकारण्य। ये भी आ जाएगा पूरा हिस्सा, कुछ इसका थोड़ा बहुत इधर से भी आएगा। ये है दंडकारण्य। इसमें आएगा हमारा कांकेर, कोंडागांव, कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, दांतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, ये सारा जो जिला है ये इसमें दंडकारण्य क्षेत्र में आ जाता है। और इसी क्षेत्र से निकलता है एक छत्तीसगढ़ की एक प्रमुख नदी जिसको बोलते हैं महानदी। महानदी ये आप यहाँ हम इसी जगह आसपास कहीं से ये महानदी निकलती है और महानदी बेसिन का निर्माण करती है, जिस पर की हीराकुंड महानदी है ये आपका, जो जिस पर की हीराकुंड नदी घाटी परियोजना है, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी घाटी परियोजना है हीराकुंड परियोजना, वो इसी महानदी पर बनती, जो कि दंडकारण्य क्षेत्र से निकलती है। अब दंडकारण्य की यदि स्थिति की बात करें तो ये दंडकारण्य की स्थिति छत्तीसगढ़ मैदान के दक्षिण में बस्तर का पठार है, जो पूरब में उड़ीसा के पठारी भाग से जुड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ में कडप्पा बेसिन में दक्षिण में आद्य महाकल्प यानी कि नियोसीन युग की जो चट्टाने की ग्रेनाइट तथा विस्तृत प्रदेश होता है।
विस्तृत है यहाँ। बस्तर का पठार इसी का एक भाग है। इसका विस्तार जो है कहाँ से 17 डिग्री 46 मिनट से 20 डिग्री 34 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 80 डिग्री 18 मिनट से 82 डिग्री 15 मिनट तक पूर्वी देशांतर के मध्य है। यह प्रदेश प्रदेश के दांतेवाड़ा, कांकेर, जगदलपुर, राजनांदगांव जिले के मोहला तहसील इन भागों में फैला हुआ है। इसका जो क्षेत्रफल है लगभग 39,000 किलोमीटर है। यह छत्तीसगढ़ के 28%, 28 नहीं 29% कह सकते हैं इसको, 28.91% है, यानी इसको 29% मानेंगे। पठार की जो उत्तरी सीमा है वहां पर 300 से 450 मीटर के बीच हल्का ढलवा पठार है। तो ग्रेनाइट नीस द्वारा बना हुआ है। बीच बीच में धारवाड़ सेल की भी पहाड़ियां हैं जिसमें लोहे की विशाल भंडार संचित है, जिसमें कि दल्ली राजहारा की पहाड़ियां उल्लेखनीय है, जहां से मतलब भिलाई संयंत्र को लोहा की सप्लाई की जाती है। आगे इस ऊंचे पठार पर कडप्पा सेल तथा विंध्यन सेल समूह मिलते हैं। कडप्पा के अलावा विंध्यन सेल की भी चट्टानें पाई जाती है यहाँ पर। दंडकारण्य में अधिकतर इसी प्रकार के पठार होते हैं, केवल दक्षिण में नीचा मैदान है। और इस पठार के दक्षिण पश्चिम भाग में अबुझमाड़ की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। इस पठार का जो दक्षिणी भाग है उसको अबुझमाड़, जो कि मतलब ये अबुझमाड़ जो है छत्तीसगढ़ का एक हिस्सा है। जगदलपुर और कोंडागांव तथा जगदलपुर तहसीलों के निकट अन्य पठारी भाग मिलता है, जो उत्तर में केसकाल कगार के निकट 762 मीटर तक ऊंचा है। दक्षिण की ओर ढलवा होने के कारण यह जगदलपुर के निकट 610 मीटर रह जाता है। यह पठारी भाग मुख्यतः ग्रेनाइट तथा नीस का बना हुआ है। इसे बस्तर के पठार भी कहा जाता है। इस क्षेत्र को जो मैकाल रेंज है, दंडकारण्य का क्षेत्र है, इसको मैकाल रेंज दंडकारण्य का जो क्षेत्र है, इसको बस्तर का पठार भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा हिस्सा जो है बस्तर का आता है इसमें, और ये पूरा बस्तर संभाग में पड़ता है। इसका उपयुक्त पठार का दक्षिण पश्चिम जो अपेक्षाकृत नीचा है, जिसकी ऊंचाई 300 से 610 तक के मध्य है। उत्तर पश्चिम की तुलना में यह क्रमशः नीचा होता गया है। पहाड़ियां जो दक्षिण की ओर फैली हैं, इसमें 2 पहाड़ियां हैं जो कि दक्षिण में समांतर दक्षिण की ओर फैली हैं। इसके दक्षिण में बस्तर का मैदान है, जिसकी ऊंचाई 152 से 305 मीटर है। तो दोस्तों ये आप यदि बात करें कि यहाँ पर दंडकारण्य के जो पठार है, इसकी औसत ऊंचाई 150 से 50 है। इसकी अधिकतम ऊंचाई 1210 है। बेलाडीला इसमें मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है, कोटरी या कटोरी। कोटरी बेसिन कटोरी नदी द्वारा निर्मित है। पठार के दक्षिण पश्चिम सीमांत में स्थित पंखाजूर, भानु प्रतापपुर तथा मोहल्ला दक्षिणी भाग तहसीलों में विस्तृत है। औसत ऊंचाई इसकी कितनी है? 300 से 450। कटोरी नदी दक्षिण की ओर चलते हुए इंद्रावती में मिलती है। इंद्रावती की सहायक नदी है कटोरी। इसको आप गूगल मैप पर सर्च कर सकते हैं। बस्तर का पठार, बस्तर का जो पठार है यह दंडकारण्य के पूर्वी हिस्से में पड़ता है। इसका विस्तार चरामा, कांकेर, कोंडागांव, केसकाल, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, अंतागढ़, बीजापुर तहसीलों तक विस्तृत है। इसकी औसत ऊंचाई है 450 से 750 मीटर। अबुझमाड़ यह पठार वह पठार का दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा है, जहां औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। इसका विस्तार जो है नारायणपुर, पंखाजूर, बीजापुर और कोंडागांव तहसीलों में। अब चलिए इसको एक देख लेते हैं। ये सारे जिले, यहाँ पर बीजापुर है, दंतेवाड़ा, नारायणपुर ये है, कांकेर है। अब इनको एक मैप पर आप ये सारे जो जिले हैं उसको मैप पर एक बार आप अच्छे से देख लें। फिर आता है बस्तर का मैदान। बस्तर का यह दंडकारण्य पठार छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिणी सीमांत क्षेत्र है। औसत ऊंचाई इसकी 150 से 300 मीटर है। इसका विस्तार जो है भोलापट्टनम दक्षिण बीजापुर में कोंटा तहसीलों तक है। तो ये था दंडकारण्य के 4 भाग, जो कि छोटे छोटे बांटों के अध्ययन किया जाता है। उपज तथा खनिज। उपज तथा खनिजों की उपज की बात करें तो बस्तर प्रदेश जो है किसी भी तहसील का अधिक भाग कृषि के अंतर्गत नहीं है। इसमें यहाँ पर कृषि का कार्य नहीं किया जाता। अधिकतम कृषि प्रदेश जगदलपुर तहसील में, जो कि 93% मिलता है। यहाँ चावल ही प्रमुख फसल है। आदिवासी क्षेत्र होने के कारण मक्का, कुल्थी, कोदो, कुटकी आदि की पैदावार होती है, और आंशिक मात्रा में गेहूं, ज्वार और अरहर जैसे खेती भी की जाती है। ये इलाका जो है मुख्य रूप से खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। अब कुछ एक आध
एरिया को छोड़कर बाकी पूरी तरह से खरीद ली। इसमें बस्तर जो धनी प्रदेश है, इसमें इसमें कोरंडम है, किम्बरलाइट है, सिलिमोनाइट है, माइका, बॉक्साइट, लौह अयस्क, सीसा तथा चूने का पत्थर इस क्षेत्र के प्रमुख खनिज हैं। बेलाडीला, चरगावा, कोड़ा, रावाघाट, अहनदी आदि प्रमुख लौह अयस्क के भंडार हैं। ये सारे आपको इन सारे क्षेत्रों को, ये जो जैसे कि ये सारे मैप पर दर्शा पाना थोड़ा मुश्किल है, और मेरे पास अभी थोड़ा तकनीकी अभाव है, ऐसी टेक्नोलॉजी का अभाव है, जिसके कारण हम इसको ये सारा चीज मैप पर नहीं दिखा सकते, वरना गूगल मैप के जरिए इसको देखा जा सकता है। चाहे बेलाडीला हो, चरगावा हो, कोड़ा, रावघाट, अहनदी, ये सब लौह अयस्क हैं के केंद्र हैं इसके, लौह अयस्क और अन्य अन्य खनिजों के उत्खनन केंद्र हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का ये दंडकारण्य क्षेत्र के बारे में। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम पढ़ेंगे महाराष्ट्र के पठार के बारे में। तो चलिए आज के लिए इसमें आज के लिए जो हमने दंडकारण्य का अध्ययन किया, इसमें इसकी स्थिति और इसके उपभागों के बारे में पढ़ा। उसके अलावा इसके मैप को भी हमने देखा, ये आप देख सकते हैं, ये राजनांदगांव ये है हमारा, ये पूरा हिस्सा लगभग आता है इसमें दंडकारण्य। और इसे भारत के मैप पर देखें, ये है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ का हिस्सा है ये दंडकारण्य, दक्षिणी छत्तीसगढ़, और इसमें कुछ महाराष्ट्र और उड़ीसा और थोड़ा बहुत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का हिस्सा भी आएगा इसके अंदर। तो ये था हमारा आज का एपिसोड दंडकारण्य। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।